मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं आपकी होस्ट बेनज़ीर असलम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम और मैं बदल गया। इस प्रोग्राम को करने का हमारा मकसद ये है कि डिफरेंट पास्टर्स की गवाहियाँ आप तक पहुँचाएँ और ये सुनने से आपकी ज़िंदगियाँ तब्दील हों। आज हमारे साथ खुदा के अजीम खादम रेवरेंड डॉक्टर बिनिया बिन रॉकी हमारे दरमियान में मौजूद हैं और आए हम उनसे सुनेंगे कि किस तरह से खुदा ने उनकी ज़िंदगी को तब्दील किया और वो खुदा के साथ खुदा में आए और किस तरह से उन्होंने अपनी खिदमत को सरअंजाम दिया। जी पास्टर जी, सबसे पहले तो मैं आपको CRN चैनल में वेलकम करती हूँ आज के प्रोग्राम में, और मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि किस तरह से आपकी ज़िंदगी तब्दील हुई और आप खुदा के साथ अटैच हुए। हाँ जी, थैंक यू सो मच। और मैं शुक्रगुजार हूँ आपका भी और CRN चैनल की सारी टीम का कि उन्होंने मुझे यहाँ पे मदऊ किया और मौका बख्शा कि मैं आपके साथ अपनी पर्सनल गवाही शेयर कर सकूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह आम तौर पर देखा गया है कि सभी खादमों की ज़िंदगी में खुदा ने बड़ी कुदरत के साथ काम किया है और उनकी ज़िंदगी को बदला है। मैंने भी जब बहुत सारे खादमों को देखा तो उनका शुरू में फील्ड कोई अच्छा नहीं था, यानी वो दुनियादार लोग थे, गुनाह की ज़िंदगी बसर करते थे और बहुत ज़्यादा वो खुदा से दूर भागते थे। लेकिन खुदावंद ने ये मुमकिन किया कि खुदा के रूह ने मुझे गाइड किया और मैंने खुदावंद को कबूल किया। ये आज से तकरीबन 23 साल पहले की बात है जी। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि पहले मेरी भी जो ज़िंदगी थी वो अच्छी नहीं थी और खुदावंद से दूर मैं ज़िंदगी बसर कर रहा था। मेरा काम था, मैं प्रोफेशनल डांस में था, स्टेज मूवीज़ मैंने बहुत की और वहाँ से खुदावंद ने मुझे चुना क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है, अगर हम यूहन्ना की इंजील उसके 15वें बाब की 16वीं आयत का मुताला करें तो वहाँ पे लिखा हुआ है, तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। तो ये वर्ष मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बने और खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में काम किया। मैं याद है मुझे कि क्रिसमस के अयाम थे और मैंने एक बहुत बड़े डांस के प्रोग्राम में जाना था। तो अचानक जब मेरे दोस्त मुझे लेने के लिए आए तो मेरे सर में इतना शदीद दर्द शुरू हुआ जो मेरी बर्दाश्त से बाहर था और मैंने दीवारों को टक्करें मारने शुरू की कि ये दर्द ख़त्म हो जाए। लेकिन वो दर्द ख़त्म होने की बजाय बढ़ता चला गया और मुझे उस प्रोग्राम पर जाने का मौका नहीं मिला। ये जी पास्टर जी, इस तरह से आप अपनी गवाही को शेयर कर रहे हैं कि खुदा ने आपको इस तरह से चुना है कि आपको जब आपके फ्रेंड्स लेने आए हैं तो खुदा की तरफ से ये था कि आप उस प्रोग्राम में ना जाएं। उस वक्त मुझे इस चीज़ की समझ नहीं थी। मैंने कहा अचानक से सर का दर्द शुरू हुआ है और ये मुझे याद है वो 18 दिसंबर थी वो डेट। उसमें जब मैंने 18 का प्रोग्राम मिस किया, फिर एक 22 का प्रोग्राम था वो मिस किया, 24 का प्रोग्राम, जब भी वो मुझे लेने के लिए आते मेरे सर में शदीद दर्द शुरू हो जाता। और फिर मैंने 31 का भी प्रोग्राम, न्यू ईयर नाइट जिसको हम बोलते हैं। तो हर कोई, मैं ऑडियंस को भी बताना चाहता हूँ कि हर कोई जो उसकी फील्ड है वो उसी के मुताबिक क्रिसमस को, दूसरे जो त्यौहार होते हैं उनको सेलिब्रेट करता है। तो क्योंकि मेरा फील्ड डांस था तो इसलिए मैं भी उसी तरह उस दिन को सेलिब्रेट करता था। 31 को भी मैं वो प्रोग्राम नहीं कर पाया, मेरे शदीद दर्द शुरू हुआ और फिर मैंने जाना, कोई चीज़ मुझे अंदर से उभार रही थी कि ये तेरी ज़िंदगी का जो ये साल है ना ये और कम हो जाएगा। मैंने न्यू ईयर नाइट को खुदावंद के साथ ये वादा किया कि कल नया साल है तो कल मैं अपनी ज़िंदगी तब्दील करूँगा। तो उससे अगले दिन मैंने चर्च में जाकर तौबा की और पूरे चर्च के लोग हैरान थे कि ये जो खुदा से दूर भागने वाला शख्स है ये चर्च में कैसे एंटर हुआ है। और ये बात मेरे लिए बड़ी अहम थी क्योंकि सब लोग मुझे देख रहे थे अजीब अजीब नज़रों से और खुदावंद की कुदरत मेरी ज़िंदगी में काम कर रही थी। तो मैं वहाँ से इस तौर पर खुदावंद में आया और मैंने जब इस चीज़ को जाना मुझे बड़ा अच्छा लगा चर्च में जाकर, क्योंकि उससे पहले मैं कभी चर्च नहीं जाता था। तो ये काम खुदा ने मेरी ज़िंदगी में किया। बहुत सारी बुराइयां मेरी ज़िंदगी में मौजूद थी, लेकिन खुदा की कुदरत इतनी अजीम कुदरत है
कि वो हर एक को बदलने की कुदरत रखती जी, है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब आप पहली दफ़ा चर्च गए थे तो तब आपके क्या फीलिंग्स थी कि आज मैं पहली दफ़ा चर्च गया हूँ तो खुदा ने मुझे चुना है? मैं जब पहली दफ़ा चर्च गया और मुझे याद है कि वो एक आम दिन था, लेकिन मेरे लिए वो ख़ास दिन था, खास दिन था। स्पेशल डे था मेरे लिए, क्योंकि मैंने उससे पहले खुदावंद को कभी नहीं जाना था, बेशक। ना कभी मेरी उससे कोई मुलाकात कह लें या उसकी तरफ कोई रुझान था मेरा, क्योंकि मैं तो उससे दूर ज़िंदगी बसर कर रहा था। लेकिन हुआ ये कि जब मैं चर्च गया तो खुदावंद मेरी ज़िंदगी में काम कर रहा था, और मुझे ये भी याद है कि उसके 2 दिन के बाद, न्यू ईयर के 2 दिन के बाद संडे था। तो मैंने ऑडियंस में आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने कैथोलिक चर्च के अंदर तौबा की, और ये मेरी गवाही है कि उससे 2 दिन बाद संडे था। तो संडे को ना तो फादर साहब तशरीफ़ लाए, ना बाऊजी तशरीफ़ लाए, और कलीसिया ने मुझे कहा कि आप उठ के, आप पढ़े लिखे हैं तो आप कलाम की तिलावत करें। तो मैंने जब कलाम की तिलावत की, जी। और यही वर्ष बार बार मेरी ज़िंदगी में आ रही थी, यूहन्ना 15:16। तो मैंने जब इसको तिलावत किया और आमीन कहा तो मुझे नहीं समझ आई, मैं खुद ही कलाम को शेयर करना शुरू हो गया खुदा की तरफ से, और कोई आधा पौना घंटा मैंने कलाम को शेयर किया। और उस वक़्त ऑडियंस को जब मैंने देखा तो एकदम से मैं गैर ज़ुबानें बोलना शुरू हो गया, और ऑडियंस भी बोल रहे हैं और उनकी ज़िंदगी में भी खुदा का रूह काम कर रहा है। तो जब मैंने उस पैगाम को ख़त्म किया तो चर्च में लोग ऊंधे मुंह थे, घुटनों के बल थे, और वो भी गैर ज़ुबानों में दुआ कर रहे थे। ये मेरी ज़िंदगी का ख़ास वो दिन था, मौका था कि खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी को तब्दील किया, और मैंने फिर खुदावंद को सच्चे दिल से कबूल किया। और मैं बेनज़ीर ये बताना चाहता हूँ कि जब आप तब्दील होते हैं तो फिर आपकी फ्रेंडशिप को भी तब्दील होना है, बेशक। फिर आप जिस तरह के लोगों में बैठते हैं, हाँ जी, उनको भी तब्दील करना है। तब्दील करना है। यानी अगर आप पुराने लोगों के साथ जुड़े रहेंगे तो फिर कोई तब्दीली नहीं है, और तौबा असल में तब्दीली का ही नाम है। जी जी। जी, क्योंकि खुदा के कलाम में भी लिखा है पास्टर जी कि पस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी है कि जब आप खुदा में तब्दील होते हैं तो अगर आप पुराने लोगों के साथ अटैच रहेंगे तो फिर आपके तब्दील होने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने बेनज़ीर इंडस्ट्री के लोगों को छोड़ा, स्टेज के लोगों को छोड़ा, अपने सारे फ्रेंड्स को छोड़ा, और जो मेरे ग्रुप के लोग थे, जो डांस ग्रुप के साथी थे, मैंने उनको भी टोटली छोड़ा, और उसके बाद कभी मैंने उनसे कांटेक्ट नहीं किया। जी। तो इसलिए मैं उस दिन से लेकर कोई तकरीबन 30 इयर्स के करीब मुझे होने वाले हैं, उस दिन से मैं खुदावंद के लिए इस्तेमाल हो रहा हूँ, और खुदा मुझे बाइबल टीचिंग के लिए, पास्टोरल मिनिस्ट्री के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि अगर खुदा के कलाम में हम देखें पास्टर जी तो हमें एक स्टोरी मिलती है, हमारे बहुत अच्छी स्टोरी है अब्राहम की, कि जब खुदा ने उसको चुना था तो खुदा ने उसको बोला था कि तू अपने सारे आबा अजदाद को छोड़ दे, नातेदारों को छोड़ दो, तो जहाँ मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा तुम वहाँ जाना। और खुदा ने उसे सरफराजी दी थी और वो खुदा में सरफराज हुआ था। आमीन। ये खुदा हमारी ज़िंदगियों में चेंज लाता है, और जितने इस वक्त सीआरएन चैनल को वॉच कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ आपकी भी बड़ी गवाही बन सकती है। जिस तरह मुझ जैसे अदना शख्स की गवाही बनी जी, और खुदावंद ने मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया और कर रहा है, तो इसी तरह आज शायद बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं तो खुदा का कोई काम नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं निकम्मा हूँ, मैं हकीर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कलाम खुदा में लिखा है खुदा निकम्मों और हकीरों को चुन लेता और बेवजूदों को वो चुन उनको चुन लेता है और कारामद बना देता है। जैसे कोई चीज़ देखें, एक बेकार चीज़ पड़ी होती है, लेकिन खुदा उसको भी कारामद बनाने की कुदरत रखता है। जी। तो इस तौर पर मैं खुदावंद में आया, और आज खुदा मुझे पूरी दुनिया में अपने नाम को जलाल देने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बेशक। और यकीनन ये एक बड़ी गवाही है। आप में से बहुत सारे लोग
जो नशा करते हैं, जो बुराई में हैं, जो और तरह तरह की बुरी आदतों में पड़े हुए हैं, खुदा के अंदर इतनी पावर है कि वो उनकी ज़िंदगियों को भी तब्दील कर सकता है। जी व्यूअर्स, आपने सुना कि किस तरह से खुदा ने अपने बंदा की ज़िंदगी को तब्दील किया। इस तरह जहां आपका खुदा और मेरा खुदा खुदा के बंदा की ज़िंदगी को तब्दील कर सकता है, वो आपकी और मेरी ज़िंदगी को भी तब्दील कर सकता है। आज का ये प्रोग्राम करने का हमारा मकसद ही ये है कि ये गवाही सुनने का वसीला से आप भी अपनी ज़िंदगी को, खुदा आपकी ज़िंदगी को तब्दील करें। थैंक यू। कदूस कदूस मेहरबान जिंदा आसमान पिता, बेरे बर के खालिक व मालिक, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करते हैं। अब्राहम, इसहाक और यकूब के खुदा, हम तेरे आगे झुकते और खुदावंद तेरे आगे सरनगू होते हैं। या जलाल के बड़े बादशाह खुदावंद, आज के इस प्रोग्राम के लिए खुदावंद हम तेरे शुक्रगुजार हैं। तेरे बंदा के लिए खुदावंद शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद जिसकी ज़िंदगी में खुदावंद तूने अपना मौजज़ात खुदावंद पेश किया, खुदावंद जी मौजज़ात किए। ऐ बाप, अपने बंदा की ज़िंदगी को तब्दील किया। ऐ बाप, इसी तरह खुदावंद जी जो व्यूअर्स खुदावंद जी ऑडियंस खुदावंद इस प्रोग्राम को देख रहे हैं खुदावंद, इस प्रोग्राम को देखने के वसीला से खुदावंद उनकी ज़िंदगियां तब्दील हों, क्योंकि खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है और खुदावंद तू फरमाता है कि जो खुदावंद तू नकमों और हकीरों को चुन लेता है। बेशक खुदावंद जी तू छूने की कुदरत रखता है, तू ब्लेस करने की कुदरत रखता है। ऐ मेहरबान आसमान पिता, खुदावंद तू अपने पाक कभी हाथ को बढ़ा और खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। आए बाप, एक एक ज़िंदगी को छूना और ब्लेस करना खुदावंद, अपने पाक रूह से भर और मामूर कर खुदावंद। खुदावंद इस प्रोग्राम को देखने के वसीला से खुदावंद तेरे लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील हो खुदावंद। खुदावंद बाकी वक़्त में खुदावंद हम सब की रहनुमाई कर, सहायता कर, मांगते यीशु मसीह के नाम से। जी व्यूअर्स, मैं ईमान रखती हूँ कि आपने ये प्रोग्राम देखा है और बरकत पाई है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्रोग्राम को शेयर करिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।